हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोन एंड लेट में आप सबका स्वागत है। तो हमारा 12th स्टैंडर्ड का सेशन क्या है स्टार्ट हो चुका है एंड इससे आपको बोर्ड की हैप्पीनेस भी आपको पता चली होगी। अगर आप 12th क्लास में हैं एंड कॉमर्स में हैं स्पेशली, तो ये वीडियो आपके लिए है, मोस्टली आपके लिए ही प्रिपेयर करी गई है। तो इस वीडियो का पूरा पूरा सदुपयोग करें। इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उसका पूरा पूरा आपको मॉडल आंसर मिलेगा। ठीक है, आप इसे अपनी तरह से या यहाँ पे आप बिल्कुल विश्वास रख के याद कर सकते हैं या फिर इसको थोड़ा बहुत मोल्ड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, एंड ये हमने किस लिए आपके लिए आंसर सेशन जो है प्रिपेयर करा है, क्योंकि बच्चे क्या है बहुत ज़्यादा रीडिंग 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 पे फोकस कर लेते हैं, बट एट द एंड उन्हें क्या करना होता है, उन्हें क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। वो एग्जामिनर आपको ये नहीं देखेगा कि आपने कितना याद करा है, एग्जामिनर आपके आंसर शीट देखेगा, उसमें आपका ये देखेगा कि आपने आंसर कैसे अटेम्प्ट करा है। आंसर अटेम्प्ट करने का जो आर्ट है वो धीरे धीरे ही आता है, स्पेशली फॉर एवरेज बच्चा। ठीक है, टॉपर टॉपर को स्टार्टिंग से लिखने की प्रैक्टिस होती है। ठीक है, वो क्या है ज़्यादा ज़्यादा याद करने के लिए लिखते हैं, बट एक एवरेज बच्चा क्या है बुक को बार बार रिपीट करता है। उसे नॉलेज ज़्यादा होगी मे बी, बट उसे आंसर राइट करने का आर्ट नहीं पता होगा। वो क्या है देखा उसने, ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से, ठीक है, मुझे चैप्टर आता है, तो वो कोशिश करता है उसे जितना भी आता है ना सारा का सारा एक फ्रेम में लिखने के लिए। बट आपका यहाँ पे एग्जामिनर क्या देखेगा, वो ये नहीं देखेगा आपने कितना ज़्यादा लिखा है, वो ये देखेगा कि क्वेश्चन के हिसाब से आपने कितना सही लिखा है। इसमें मे बी आपके 2 ही पॉइंट सही हों एंड 2 पॉइंट का आपने कितना एक्सप्लेन करा है, वो उस हिसाब का आंसर आपका चेक करेगा। इसके वो मार्क्स नहीं देगा, देगा भी तो आपके 0.5 दे देगा, उससे आपके क्या है जो आपका मोटिव है वो फुलफिल नहीं होगा। इसलिए आपको क्या है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, जिस जो इस वीडियो से आपकी पूरी हो जाएगी। इससे क्या क्या फ़ायदे हो गए, एक तो आपका रोल पूरा पूरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो, दूसरा आपकी क्या है प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड तीसरा क्या है आपको यहाँ पे रिवीजन हो जाएगी। आप कहीं से भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, याद कर लीजिए एंड देखिए आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। उसके बाद अपना दोबारा प्रैक्टिस करके देखिए कि जितना यहाँ पे करा है उतना आपका कितना मैच होता है, जिससे कि आपकी रिवीजन भी हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, इसको बार बार करेंगे तो आपका क्या एक फ्लो बन जाएगा, आपको ईजी लगने लगेगा। स्टार्टिंग में ये हेक्टिक होगा डेफिनेटली, बट आपको यहाँ पे ये छोड़ना नहीं है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आज का क्वेश्चन, हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये मैक्रो का चैप्टर 1 है, मैक्रो हमने सबसे पहले उठाई है। इसमें देखेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल में को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो एंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, 6 मार्क्स के हिसाब से हमें ये अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या है आप लिखोगे डेफिनेशन, एंड डेफिनेशन आपको एज आर टीज ये हमारी याद करने हैं। ये आपकी संदीप गर्ग की डेफिनेशन है। संदीप गर्ग एक बुक है, उसमें है। अगर आपके पास संदीप गर्ग नहीं, आपके पास टी आर जैन है, तो आप टी आर जैन की भी याद कर सकते हो। अगर आपको ये वाली ईजी लगे तो आप ये वाली लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है डेफिनेशन से क्या होगा, एग्जामिनर को आपका कॉन्सेप्ट पता चलेगा, उसे लगेगा कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, एंड डेफिनेशन से वो सीधे सीधे आपके 1 मार्क्स दे देगा। तो डेफिनेशन क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, एक आपका साइकिल है किस चीज़ का, जनरेशन ऑफ इनकम का। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या है, इनकम की जनरेट हो रही है, जो इनकम जनरेट होने से लेके डिसबर्स होगी। ठीक है, फिर डिसबर्स होने से के बाद वो दोबारा जनरेट होगी। तो ये साइकिल चलती रहती है, इसी को हम क्या बोलते हैं सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। इसमें क्या है हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, फर्म हमारी प्रोड्यूस करती है, उसमें हमारी इनकम जनरेट होती है, उसके बाद क्या होती है डिस्ट्रीब्यूट होती है। जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकम जनरेट हुई है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती है किसके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो लगे हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में, उनको वो इनकम दी जाती है। उसके बाद क्या है फाइनली वो सर्कुलेट होती है किससे, हाउस होल्ड टू फर्म। ठीक है, किससे, वो इनकम से क्या खरीदते हैं, अपना गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं। ठीक है, इससे क्या होगी, वो जो इनकम हमारी फर्म से जो प्रोड्यूस हुई है इनकम, वो दोबारा एट द एंड क्या पहुंच गई है, वो फर्म के बाद पहुंच गई है। तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है एंड डीपली इसको अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इसके बाद आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिखने के बाद आपको एक छोटा सा इंट्रो देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, इससे आपको क्या है 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फिर ये बताना ये जो हमारे सर्कुलर फ्लो है, इसमें हमारे 2 सेक्टर में कितने सेक्टर होते हैं, कि मतलब कि कुछ ना, अगर ये फ्लो हो रहा है हमारी इनकम, तो किसी एक के हाथ में आ रही है और एक के हाथ से जा रही है, मतलब कि कोई 2 हाथ हैं इसमें,
तो उसमें एक हाथ हमारा क्या है, हाउस होल्ड है, एंड दूसरा हाथ क्या है, हमारी फर्म है। ठीक है, हाउस होल्ड क्या है, हमारी ओनर है किसके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने माइक्रो में पढ़े होंगे, वो होते हैं हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, दूसरा हाथ क्या है इसमें, सर्कुलर फ्लो में, वो है हमारी फर्म। ठीक है, जो कि हमारे प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज को। एंड वो ऑल्सो क्या करते हैं, वो हायर करते हैं इन जो ये हमारे हाउस होल्ड के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनको हायर करने के बाद वो प्रोड्यूस करती है, एंड उस प्रोड्यूस से वो क्या करती है, फैक्टर पेमेंट करती है। एंड जो हमारे मोस्टली हमारा जो सेक्टर वो मॉडल होते हैं वो हमारे 2, 3 और 4 का होता है। ठीक है, एंड ये जो 4 वाला होता है इसमें हमारी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, एंड हमारी इंटरनेशनल फर्म भी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमी। बट हमारी जो 2 सेक्टर इकोनॉमी होती है इसमें हमारा गवर्नमेंट का, फाइनेंशियल सेक्टर्स का, एंड इंटरनेशनल ट्रेड का, इंटरनेशनल इकोनॉमी का कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं होता, इसलिए हमारी इसको क्या बोल देते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी बोल देते हैं। अगर 1 मार्क्स में आपका ये आया MCQ कि अगर जब कोई भी गवर्नमेंट का इंटरप्रिटेशन ना हो, फाइनेंशियल सेक्टर का ना हो, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड का कोई भी इंटरप्रिटेशन ना हो हमारी इकोनॉमी में, तो वो कौन सी इकोनॉमी होएगी, वो हमारी होएगी 2 सेक्टर मॉडल या फिर क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन देने के बाद थोड़ा सा इंट्रो दे देना है। ठीक है, जिस भी बारे में बात हो रही है, जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में बात हो रही थी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की हमने डेफिनेशन दी, फिर उस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमारे कौन कौन से हमारे सेक्टर इन्वॉल्व हैं वो दिया। फिर इसके बाद हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे इस फ्लो में किस किस टाइप के फ्लो इन्वॉल्व हैं। तो मोस्टली इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमारे 2 टाइप्स के फ्लोज क्या है, इन्वॉल्व हैं। वो कैसे हैं अभी देखो, फिर डायग्राम के हिसाब से बताऊंगी, फिर एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, पहला है हमारा रियल फ्लो, जिसको हम फिजिकल फ्लो भी बोल देते हैं, एंड दूसरा हमारा मनी फ्लो, एंड उसको हम नॉमिनल फ्लो भी बोल देते हैं। तो डायग्राम की मदद से देखिए, तो डायग्राम का भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा, एंड स्पेसिफिकली आपको ये बोला है, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर डायग्राम नहीं बोला तब भी आपको डेफिनेटली बनाना ही बनाना है। यहाँ पे एग्जामिनर आपकी क्या है, कॉमन सेंस देखेगा, इसने डायग्राम बनाया नहीं बनाया। 6 मार्क्स में जो भी आपको किसी भी आप स्ट्रीम में अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, अगर आपको एक्सप्लेनेशन इतनी नहीं आती तो आप डायग्राम बनाए हो। डायग्राम अगर सही है तो डेफिनेटली एग्जामिनर ज़्यादा नहीं देखेगा, वो डायग्राम देखेगा और आपको मार्क्स दे देगा। ठीक है, हमने देखे थे इसमें हमारे 2 सेक्टर हैं, डैट इज़ हाउस होल्ड एंड फर्म, जो कि हमने इंट्रो में एक्सप्लेन करे थे। फिर इससे क्या है, हमारे पास सबसे पहले हाउस होल्ड होता है। हाउस होल्ड के पास क्या होते हैं, हमारे फैक्टर्स, जो कि प्रोडक्शन में हमारे मदद करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड किसको देता है, फर्म को देता है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा रियल फ्लो है। रियल फ्लो कैसे, क्योंकि इसमें हमारा कुछ ना कुछ टेंजिबल चीज़ जा रही है, मतलब कि जैसे कि लैंड है वो रियल में फ्लो हुई है। ठीक है, हाउस होल्ड से फर्म में। ठीक है, रियलिटी में लेबर है वो भी जा रही है, कैपिटल है, एंड यहाँ पे फोर्थ फैक्टर भी आएगा, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये कुछ ना कुछ है, ये हमारे क्या है, फिजिकल एसेट है। फिजिकल एसेट हमारी हाउस होल्ड से फर्म पे गए हैं, तो ये हमारा रियल फ्लो हो गया। ठीक है, अब ये वाला हमारे क्या है, ये फ्लो हमारा हाउस होल्ड ने किसको, फर्म्स को दिए। ये हमारे क्या है, फैक्टर सर्विस है। ठीक है, फैक्टर सर्विस से हमारी रियल फ्लो है। अब ये हमारे जो फैक्टर्स हैं ये हमारी फर्म यूज़ करेगा, एंड जब फर्म यूज़ करेगा उससे प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन से उसे क्या होगा, रेवेन्यू होगा, एंड ये रेवेन्यू वो क्या करेगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जब वो रेवेन्यू अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, प्रोडक्शन से जो भी इनकम हुई है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किसको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारी फिर फैक्टर पेमेंट। ठीक है, फैक्टर पेमेंट कर रहा है। अभी वो फैक्टर पेमेंट किस फ्लो में करे, किस रूप में कर रहा है, वो कर रहा है एज अ मनी। ठीक है, जब भी मनी इन्वॉल्व होगा तो वो हमारी क्या हो गई, मनी फ्लो हो गया। लैंड को क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा, कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, एट लास्ट प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब ये पैसा क्या गया, आपका हाउस होल्ड के पास गया है। तो ये हाउस होल्ड को जो मनी फ्लो हुआ है वो हाउस होल्ड अब अपने पास तो रखेगा नहीं, उससे अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदेगा। तो वो क्या कर रहा है, वो कंज्यूम करेगा किस चीज़ को, गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उन्हें कंज्यूम करेगा। अब यहाँ पे देखो गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है। ठीक है, वो पैसा देगा,
ठीक है, वो किस पैसा दे रहा है, तो यहाँ पे देखो पैसा इन्वॉल्व है, तो अगेन ये क्या हमारा मनी फ्लो है। एंड किस पे खर्चा कर रहा है, वो हमारा कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो ये पैसा किसके पास गया है, ये हमारा पास गया है फर्म के पास। ठीक है, अब देखिए जो फर्म से पैसा यहाँ पे हाउस होल्ड तक गया, वो दोबारा हमारे क्या है फर्म के पास आ चुका है। तो मतलब कि फर्म दोबारा वो प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन फिर से बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट के बाद हाउस होल्ड क्या करेगा, दोबारा एक्सपेंडिचर करेगा, फिर एक्सपेंडिचर करने के बाद फर्म के पास दोबारा पैसा आएगा, फिर वो दोबारा प्रोड्यूस करेगा। तो ये साइकिल क्या है, चलती रहती है चलती रहती है, इसलिए ये बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अब ये पैसा फर्म के पास आ गया, फर्म भी बदले में कुछ ना कुछ देगा, वो क्या यहाँ पे देगा, एक सेकेंड, वो यहाँ पे देगा पैसे के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे देखिए मनी इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे गुड एंड सर्विसेज आपके इन्वॉल्व है, तो ये हमारी क्या हो गई, रियल फ्लो। तो आपने देखा इस पूरी साइकिल में हमारे सिर्फ दो ही फ्लो हुए हैं, एक मनी फ्लो हुआ है एंड एक आपका रियल फ्लो हुआ है। एंड ये पूरा का पूरा हमारे जो इकोनॉमी एज अ वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रियल फ्लो क्या है, जिसे हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। इसमें हमारे क्या होंगे, हमेशा मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होंगे। ठीक है, कहाँ से, फॉर्म टू हाउस होल्ड हो रहे होंगे, या फिर हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हो रहा होगा हाउस होल्ड टू फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आपके हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। किसको दे रहे हैं, वो फॉर्म्स को दे रहे हैं। एंड फिर फॉर्म क्या कर रहे हैं, वो यूज़ करेंगे इन इनपुट्स को, जिससे कि वो हमारे प्रोड्यूस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, जो कि सप्लाई करे जाएंगे वापस हाउस होल्ड को। मतलब कि जब हाउस होल्ड पैसा दे रहा है, तो वो जो कि फर्म ने प्रोड्यूस करे हैं वो उन्हें देगा बदले में गुड्स। फर्म का मेन मोटिव क्या है, पैसा कमाना। ठीक है, ये हमारा पूरा पूरा रियल फ्लो था, जिसमें सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट हो रही है, हाउस होल्ड टू फर्म एंड फर्म टू हाउस होल्ड। उसके बाद दूसरा फ्लो कौन सा हो रहा था, हमारा मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या है, हमारा नॉमिनल फ्लो भी है, इसमें हमारी क्या होगी, मूवमेंट ऑफ मनी होगी। ठीक है, या तो फॉर्म टू हाउस होल्ड हो रही होगी, मतलब कि फॉर्म को इनकम हो रही होगी, या फिर एक्सपेंडिचर हो रहा होगा हाउस होल्ड टू फॉर्म। मतलब कि अ, जो हाउस होल्ड ने हमें हाउस होल्ड यहाँ पे खर्चा कर रही थी, वो फर्म के लिए इनकम है। ठीक है, ये हमारा क्या होएगा, फर्म की इनकम होगी। ऐसे यहाँ पे फर्म हाउस होल्ड क्या कर रही है, यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर कर रही है। जब हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कर रही है तो मनी फ्लो हो रहा है, और या फिर फर्म को इनकम हो रही है तो मनी फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फर्म कर रही है हाउस होल्ड को पे फैक्टर पेमेंट के रूप में। ठीक है, किस किस वे में कर रही है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, फिर हाउस होल्ड उसे क्या करेगी, वो स्पेंड करेगी उस इनकम को। ठीक है, क्या खरीदेगी उससे, वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फर्म से हाउस होल्ड के पास पैसा गया, फिर हाउस होल्ड के बाद से दोबारा फर्म के पास आ गया। तो ये क्या हो गया, साइकिल हो गई रिपीट। ये हमेशा कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलती रहेगी, जिससे कि स्मूथ फंक्शनिंग होती रहेगी इकोनॉमी की। तो ये वाला डायग्राम हमने पूरा समझ लिया। इसके बाद क्या है, इस डायग्राम में कौन कौन सी एक्टिविटी कैसे कैसे हुई, ये हमने फिर एक्सप्लेन कर दिया। बाई चांस आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस आउट हो जाए, ठीक है, या फिर आपको लगे कि आंसर छोटा है, अभी मेरे पास टाइम है, तो आप इसको क्या है अपने एक्सप्लेनेशन में ऐड कर सकते हो। और अगर अगर आपको लगे कि बहुत बड़ा आंसर हो गया, अब ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको मिस आउट भी कर सकते हो। वरना आप लिखोगे तो आपके पूरे पूरे 6 नंबर मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। अगर उसने डायग्राम की आपकी कैटेगरी 2 मार्क्स की रखी होगी, तो मैंने यहाँ पे 1 मार्क्स की रखी है। अगर अगर डायग्राम की कैटेगरी उसने 2 मार्क्स की रखी होगी, तो आपको ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। और जब आप अटेम्प्ट कर रहे होगे कि कितने पेजेस भरे हैं, एटलीस्ट आपके 2 पेजेस, 2 to 3 पेजेस आपके भरने चाहिए, जो भी आपको आंसर शीट मिले। एंड आपको वन मोर इम्पॉर्टेंट टिप, आपको 12 से 15 मिनट में आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन करना है, अगर आपको अपना एग्ज़ाम पूरा करना है। आप टारगेट रखिए 12 मिनट में आपका एग्ज़ाम पूरा पूरा हो जाए। ठीक है, मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाए, वरना एट लास्ट 15 में होना चाहिए। वरना आप क्या करिए, छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ जाएँ, जहाँ आप अटक जाए किसी क्वेश्चन में, वहाँ पे उस टाइम को सेव करके आप वापस से इस वाले आंसर को यहाँ पे अपना ख़त्म करके जाएँ फिर। ठीक है, फ्लो बता देते हैं एक बार कैसे कैसे है। पहले हाउस होल्ड क्या कर रहा है, फैक्टर और प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फिर फर्म क्या कर रहा है, इन इनपुट्स को यूज़ कर रहा है, जिससे कि वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है। फिर उसके बाद फर्म क्या हुआ है, इन गुड्स एंड फैक्टर पेमेंट के बदले में क्या है, हाउस होल्ड को पे कर रहा है। ठीक है, फिर हाउस होल्ड ये वाली इनकम को क्या कर रही है, स्पेंड कर रही है किसके ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। तो ये एक्सपेंडिचर जो कि हाउस होल्ड ने कर रहा है, वो क्या करेगा, जनरेट करेगा किसके लिए, रेवेन्यू
रेवेन्यू जनरेट करेगा किसके लिए, फर्म्स के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, कंटिन्यूस सर्कुलर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन इतनी इनफ है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमें एक छोटा सा कंक्लूजन दे देना है, जिससे वो 0.5 मार्क्स से 1 कैटेगरी के बीच में रखेगा। ठीक है, इससे आपके पूरे पूरे 6 मार्क्स आपके यहाँ पे कंक्लूड वो कर देगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन लिखोगे तो डेफिनेटली आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें आपको क्या बताना है, 2 सेक्टर मॉडल क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है कि इंटरडिपेंडेंस है किस किस के बीच में, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। एंड सेकंड क्या है, इसमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मनी एंड गुड हो रही है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी स्टेबिलिटी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे मनी और गुड एंड सर्विसेज आपके क्या है, कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है। एंड एट लास्ट आपको ये लिखना ज़रूरी है कि टोटल प्रोडक्शन क्या होगा इस फ्लो में, टोटल कंजम्पशन के इक्वल होगा, फैक्टर पेमेंट फैक्टर इनकम की इक्वल होगी। ठीक है, जितना भी कंजम्पशन पे एक्सपेंडिचर हुआ है उतनी ही फैक्टर इनकम हुई होगी। ठीक है, जितना कि रियल फ्लो हुआ है उतनी ही हमारी मनी फ्लो हुई होगी। ये क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपस में इक्वल है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। आई होप आपको ये आंसर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड अगर इसमें कोई भी दिक्कत है, आपको कोई भी कुछ भी चीज़ अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, मैं पूरा पूरा आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे आपको एक मॉडल आंसर चाहिए वो भी बताइएगा, और आपको सेशन ये कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके जाइएगा। तो थैंक यू आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, सी यू।